आज हम जोखिम की अवधारणा को समझेंगे। इसके अंतर्गत जोखिम की परिभाषा और जोखिम के प्रकार। आइए शुरू करते हैं। जोखिम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। जोखिम किसी निवेश से जुड़ी अनिश्चितता या संभावित परिवर्तनशीलता की डिग्री है। यह बाजार में उतार चढ़ाव, आर्थिक स्थितियों और निवेश की विशिष्ट विशेषताओं सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न हो सकता है। सभी निवेशों में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है। वित्त में जोखिम किसी निवेश निर्णय में निहित अनिश्चितता और या संभावित वित्तीय नुकसान की डिग्री को संदर्भित करता है। सामान्य तौर पर जैसे जैसे निवेश जोखिम बढ़ता है, निवेशक ऐसे जोखिम उठाने की भरपाई के लिए उच्च रिटर्न की तलाश करते हैं। तो यहाँ पर जोखिम की अवधारणा में यह स्पष्ट होता है कि जोखिम किसी निवेश से जुड़ी अनिश्चितता या संभावित परिवर्तनशीलता की डिग्री है। अर्थात यदि बाजार में किसी तरह का उतार चढ़ाव होता है, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होता है या निवेश की विशिष्ट विशेषताओं में जो विभिन्न कारकों के कारण परिवर्तन होता है, तो इससे जो नुकसान की संभावना होती है वही जोखिम कहलाती है। इसका अध्ययन हम जोखिम के अंतर्गत करेंगे। डॉक्टर पी.के. गुप्ता के अनुसार जोखिम प्रबंधन की परिभाषा: जोखिम प्रबंधन जोखिम के विशिष्ट क्षेत्रों को परिभाषित करने, एक व्यापक योजना विकसित करने, योजना को एकीकृत करने और चल रहे मूल्यांकन का संचालन करने की एक एकीकृत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने जो परिभाषा दी है उसके अंतर्गत जोखिम प्रबंधन को समझाया है कि जोखिम प्रबंधन क्या है, कि जोखिम के विशिष्ट क्षेत्रों को परिभाषित करने, मतलब जोखिम किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, इसको कैसे परिभाषित किया जाए, या जोखिम के प्रबंधन के लिए जिस तरह से एक व्यापक योजना विकसित की जाए या योजना को एकीकृत करने के लिए या चल रहे मूल्यांकन का संचालन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह जोखिम प्रबंधन कहलाती है। आइए हम समझते हैं जोखिम के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्क। जोखिम के प्रकारों में पहला प्रकार है बाजार जोखिम। बाजार जोखिम क्यों उत्पन्न होती है कि बाजार चरों में, अर्थात बाजार में जो प्रचलित ब्याज दरें हैं, विनिमय दरें हैं, या वस्तु या माल की जो कीमतें हैं, या इक्विटी कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है, इसके कारण जो निवेश सूची में नुकसान का जोखिम होता है, यह बाजार जोखिम के अंतर्गत आता है। तो बाजार जोखिम में ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों में परिवर्तन, वस्तु या माल की कीमतों में परिवर्तन, इक्विटी कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण जो निवेश सूची में नुकसान का जोखिम होता है वह बाजार जोखिम के अंतर्गत आता है। अब आता है इसके अंतर्गत, बाजार जोखिम के अंतर्गत पहला आता है ब्याज दर जोखिम। ब्याज दर जोखिम, ब्याज दरों में बदलाव से निश्चित आय प्रतिभूति के मूल्य पर असर पड़ता है। दूसरा आता है मुद्रा जोखिम, जिसे हम विनिमय दर जोखिम भी कहेंगे। यह विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित निवेशों के लिए विनिमय दरों में बदलाव के कारण या उतार चढ़ाव के कारण जो नुकसान होता है या नुकसान का जो जोखिम होता है वो मुद्रा जोखिम कहलाता है। आता है कमोडिटी मूल्य जोखिम, अर्थात माल, वस्तु इत्यादि की कीमतों में जो उतार चढ़ाव से जुड़ा जोखिम होता है वह कमोडिटी मूल्य जोखिम कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा कच्चे माल पर जो निर्भर उद्योग हैं ये उसको प्रभावित करता है। इसके पश्चात नंबर 2 क्रेडिट जोखिम। अभी हमने पढ़ा था नंबर 1 में बाजार जोखिम, अब नंबर 2 क्रेडिट जोखिम। क्रेडिट जोखिम के अंतर्गत जो उधार करने वाले हैं, उधारकर्ता हैं, या जो प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट से उत्पन्न होने वाले जो नुकसान है, इस प्रकार का जोखिम क्रेडिट जोखिम कहलाएगा। यह उधार देने और निवेश गतिविधियों में प्रचलित होता है।
क्रेडिट जोखिम के अंतर्गत डिफॉल्ट जोखिम और क्रेडिट स्प्रेड जोखिम, ये दो मुख्य हैं। तो डिफॉल्ट जोखिम क्या है? जोखिम की उधारकर्ता ऋण पर मूलधन या ब्याज चुकाने में जब विफल रहता है तो इस प्रकार का जोखिम डिफॉल्ट जोखिम कहलाता है। और जब जोखिम पूर्ण परिसंपत्ति जैसे कॉर्पोरेट बांड और जोखिम मुक्त परिसंपत्ति जैसे सरकारी बांड के बीच जो उपज प्रसार का जोखिम बढ़ जाता है, इस प्रकार का जोखिम क्रेडिट स्प्रेड जोखिम कहलाता है। तो क्रेडिट जोखिम दो तरह का होगा, डिफॉल्ट जोखिम और क्रेडिट स्प्रेड जोखिम। जोखिम का जो तीसरा प्रकार है वह है परिचालन जोखिम। परिचालन जोखिम के अंतर्गत अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, लोगों या बाहरी घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान का जो जोखिम है वो परिचालन जोखिम कहलाता है। इनमें मानवीय त्रुटि, धोखाधड़ी और प्रौद्योगिकी विफलताओं सहित कई कारक शामिल हैं। अर्थात हम कहेंगे कि परिचालन जोखिम के अंतर्गत नंबर 1 मानवीय त्रुटि से होने वाली जो जोखिम है, किसी संगठन के भीतर व्यक्तियों द्वारा जो गलतियां की जाती हैं उससे उत्पन्न जोखिम मानवीय त्रुटि द्वारा परिचालन जोखिम होता है। इसके पश्चात आता है तकनीकी जोखिम। तकनीकी जोखिम के अंतर्गत जैसे साइबर सुरक्षा खतरे हैं, सिस्टम विफलताएं हैं इत्यादि के कारण जो प्रौद्योगिकी उपयोग से जुड़े जोखिम होते हैं, यह तकनीकी जोखिम कहलाते हैं। तो ये परिचालन संबंधी जोखिम का दूसरा प्रकार है। तीसरा जो प्रकार है परिचालन जोखिम का वह है धोखाधड़ी जोखिम, फ्रॉड रिस्क। यहाँ पर जो कर्मचारियों या बाहरी पक्षों द्वारा जो धोखाधड़ी की जाती है उसके कारण जो नुकसान होता है वह धोखाधड़ी जोखिम कहलाएगा। चौथा आता है तरलता जोखिम, लिक्विडिटी रिस्क। अपर्याप्त बाजार गहराई या ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण किसी परिसंपत्ति को उसके मूल्य को प्रभावित किए बिना बाजार में खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। इस प्रकार का जोखिम तरलता जोखिम कहलाएगा। तरलता जोखिम के अंतर्गत दो तरह का जोखिम है, बाजार तरलता जोखिम और फंडिंग तरलता जोखिम। बाजार तरलता जोखिम के अंतर्गत किसी परिसंपत्ति को उसके वर्तमान बाजार मूल्य पर बहुत ही शीघ्र नहीं बेचा जा सकता, यह बाजार तरलता जोखिम होती है। और फंडिंग तरलता जोखिम के अंतर्गत उपलब्ध जो फंडिंग है उसकी कमी के कारण अल्पकालिक वित्तीय दायित्वों को हम पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। तो इस प्रकार की जोखिम फंडिंग तरलता जोखिम कहलाती है। ये हम जोखिम का पांचवा प्रकार समझें, राजनीतिक और विनियामक जोखिम, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। यह कब उत्पन्न होता है? जब सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है, विनियमों में परिवर्तन होता है या राजनीतिक अस्थिरता में परिवर्तन से जो उत्पन्न होने वाला जोखिम है जो आर्थिक वातावरण व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार का जो जोखिम है वो राजनीतिक और विनियामक जोखिम कहलाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला हम नीतिगत जोखिम को समझें, जो पॉलिसी रिस्क को समझें कि उद्योगों या बाजारों को प्रभावित करने वाली जो सरकारी नीतियों में परिवर्तन हम पहला समझते हैं। इसके अंतर्गत नीतिगत जोखिम, तो उद्योगों या बाजारों को प्रभावित करने वाली जो सरकारी नीतियों में परिवर्तन से जुड़ा जोखिम नीतिगत जोखिम कहलाता है। इसके बाद नंबर 2 विनियामक जोखिम। विनियमों में परिवर्तन के कारण किसी संगठन पर जो प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम होता है वह विनियामक जोखिम कहलाता है। विनियामक जोखिम कहलाता है, वह विनियामक जोखिम कहलाता है। जोखिम का छठवां प्रकार है कानूनी जोखिम, लीगल रिस्क। कानूनी कार्रवाइयों या देनदारियों का जो जोखिम होता है जिसके कारण परिणाम स्वरूप किसी संगठन को वित्तीय नुकसान हो सकता है, ऐसा जोखिम कानूनी जोखिम कहलाता है। कानूनी जोखिम के अंतर्गत नंबर 1 मुकदमे और नंबर बी विनियामक जुर्माना, ये दो इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुकदमे कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी कार्रवाई से होने वाला जो नुकसान है वह कानूनी जोखिम कहलाएगा। दूसरा विनियामक जुर्माना, मतलब गैर अनुपालन के लिए नियामक अधिकारियों द्वारा लगाया गया जो जुर्माना है वह विनियामक जुर्माना कहलाता है। मतलब यहाँ पर यदि किसी कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसमें
जो पेनल्टी लगती है या जो दंड स्वरूप जो जुर्माना लगता है वह विनियामक जुर्माना कहलाता है। इसके पश्चात जोखिम का जो 7वां प्रकार है वो पर्यावरणीय जोखिम है। पर्यावरणीय जोखिम क्या है कि व्यवसायों, निवेशों या परियोजनाओं पर पर्यावरण के कारकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसके प्रभाव से जो जुड़ा हुआ जोखिम है वो पर्यावरणीय जोखिम कहलाता है। पर्यावरणीय जोखिम के 2 प्रकार हैं, जलवायु परिवर्तन जोखिम और प्राकृतिक आपदाएं। यदि जलवायु में परिवर्तन होने से जो जोखिम उत्पन्न होता है वह जलवायु परिवर्तन जोखिम कहलाता है। इसी तरह से भूकंप, बाढ़ या तूफान जैसी घटनाओं से जुड़े जोखिम प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं।